पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 1 साल से ज्यादा समय से रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद हैं। लेकिन इसे लेकर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान में अलग अलग शहरों में सड़कों पर पीटीआई के कार्यकर्ताओं का हुजूम रहा, काफ़ी हिंसा भी देखी गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान निजी और सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है और अब अंदाज़ा लगाया गया एक रिपोर्ट में कि 24 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। तो पिछले कई दिनों से ये विरोध प्रदर्शन जारी थे, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने, सपोर्टर्स ने किया। बताया जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान 14 करोड़ रुपए के 441 सेफ सिटी के कैमरों में तोड़फोड़ हुई है। 10 पुलिस वाहन, 31 मोटरसाइकिलें और 51 गैस मास्क का भी नुकसान हुआ। 3 निजी वाहनों और 1 क्रेन को नुकसान पहुंचा और 1 पुलिसकर्मी की इसमें मौत भी हुई है। तो इमरान खान जेल में हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के सदस्यों से रैली बुलाने का आह्वान किया था और डी चौक पर रैली आयोजित करने का आह्वान किया था। आपको बता दें कि डी चौक जो है वो जगह है जहां पर 2014 में भी पीटीआई ने 126 दिन का धरना दिया था और इसी वजह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का तब का दौरा रद्द हो गया था। अब पाकिस्तान में ही अगले हफ्ते शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की एक बैठक होने वाली है। पाकिस्तान इसकी मेज़बानी करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बीच जो सड़कों पर हंगामा और कोहराम है उसे लेकर अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह साफ किया है कि इमरान खान की पार्टी को 2014 के जैसे धरने को दोहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एससीओ के सम्मेलन का आयोजन 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में हो रहा है। तो हमारे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार कल्बे अली साहब, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के शहरों में सड़कों पर इस वक्त क्या हाल है? क्या ये प्रोटेस्ट जो हैं अब वापस लिए गए हैं, जिसमें काफ़ी वायलेंस देखा गया और बहुत नुकसान भी हुआ है वहाँ पे? अभी तो अब एवरीथिंग इज नॉर्मल पूरे पाकिस्तान में। तो ये लास्ट वीक प्रोटेस्ट वगैरह सिलसिला जो भी था, काफ़ी वायलेंस हो रहा था, तो अब तो थिंग्स आर नॉर्मल और अब तैयारी है सारी एससीओ की, जो आपने अभी जिक्र भी किया। जी, तो पीटीआई से रिलेटेड एससीओ के पहले जो शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस तरह का कोई धरना प्रदर्शन ना हो, तो ये डर बना हुआ है कि कहीं पीटीआई के सपोर्टर्स या उनके कार्यकर्ता कुछ इस मौके का इस्तेमाल फिर कर सकते हैं। ये डर इसलिए है, अब आपको मैं बड़ी क्लियरली एक बात बता दूं कि ये पीटीआई या शहबाज शरीफ या एक पार्टी या दूसरी पार्टी का इतना बड़ा झगड़ा नहीं है। ये एक बहुत सीरियस किस्म का टर्फ वॉर है कई सारे इंस्टीट्यूशंस या इदारों के दरमियान, और उसमें से ये लोग जो हैं ऑन द फेस हैं। शहबाज शरीफ और इमरान खान दे आर ओनली ऑन द फेस। ये टर्फ वॉर है मुख्तलिफ इदारों की, जिसमें जुडिशरी भी शामिल है, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, फौज भी शामिल है और हमारे पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं। और इनके अलावा जो एक और भी बहुत बड़ी चीज़ है, वो है कि बिजनेस कम्युनिटी के वो लोग जो बहुत मैसिवली बेनिफिशियरी होते हैं कई चीज़ों के, जैसे कि पावर रेट्स के, यानी बिजली के कीमतों के, गैस के कुछ इश्यूज हैं पाकिस्तान में, एलएनजी इंपोर्ट्स के यानी एनर्जी के, और कई चीज़ों के। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं, इसके अलावा हम जो कह दिया जाता है बड़े आसानी से, और वो थोड़ा सा सेगमेंट है, मैं तो थोड़ा सा कहता हूँ लेकिन हमारी अथॉरिटीज उसको बहुत बड़ा सेगमेंट कहती हैं, वो है फॉरेन हैंड, जिसमें टॉप पे तो इंडिया ही आता है, फिर बीच में अमेरिका भी है और भी कुछ गल्फ की कंट्रीज है जिनकी इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान नहीं, में लेकिन कम या इमरान ज़्यादा खान, है या आपने नहीं। इंडिया की बात की, लेकिन यहाँ पे जो टर्फ वॉर है वो खुद पाकिस्तान के अंदर में जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी, और हमने देखा था जब इमरान खान जेल गए थे उस वक्त भी वहाँ पर क्या हाल था। अभी जो ये प्रोटेस्ट चल रहे थे कल्बे अली साहब, उसमें भी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और इमरान खान की रिहाई, ये सब बातें थी। तो ये जो इतने दिन हंगामा मचा जिसमें करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, वो क्या डिमांड थी सबसे ज़्यादा उस प्रोटेस्ट में? मैंने आपसे कहा ना कि जो फॉरेन हैंड है वो छोटा सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है टर्फ वॉर, तो ये जो, हाँ जुडिशरी। जी जी, तो तो ये जो मेनली जो प्रोटेस्ट थे सबसे इसमें मेन मांगे क्या थी? ये क्या इमरान खान की रिहाई को लेकर हो रहा है? आपको लग रहा है कि जो कोहराम है वो इमरान खान की वजह से है सड़कों पे? ये जो सबसे बड़ी एक चीज जिसके ऊपर ये झगड़ा या जो भी सिलसिला शुरू हुआ है, और अब एससीओ खत्म होते से ही दोबारा आप देखिएगा मीटिंग्स शुरू हो जाएंगी मौलाना को अपनी फेवर में
वो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक आने वाली है, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें कई सारी चीजें हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिसमें काजी फायद ईसा साहब अगर उसको हेड करें। ये है पॉलिटिकल इशू जिसको के सपोर्ट करना चाहती है गवर्नमेंट। जी। काजी फायद ईसा के अच्छे ताल्लुकात नहीं है विद द पीटीआई, और पीटीआई नहीं चाहती कि इस तरह की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने और उसको हेड करें काजी फायद ईसा। दिस इज पॉइंट नंबर वन। नंबर दो, अबाउट एक्सटेंशन ऑफ द टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस, जजेस की कुछ उनकी जो टर्म ऑफ ड्यूटीज हैं उसकी एक्सटेंशन, आर्मी चीफ से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, एक्सटेंशन ऑफ ड्यूटीज, टर्म ऑफ देयर ड्यूटी। ये सब तीन चार चीजें हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अभी तक ओपन नहीं किया गया है। जब ओपन नहीं किया गया है तो इससे और शक पड़ रहा है कि कुछ व्हाट यू कॉल इट, दाल में काला है। तो जिसकी वजह से और ज्यादा काफी लोगों को इसमें बेचैनी है। लेकिन मेनली जो झगड़ा या इस वक्त जो आया था, प्रेशर डाल रही थे पीटीआई वाले, ये पूरा कि उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हम डी चौक पे आएंगे, तो जी। गवर्नमेंट का जो रिएक्शन है बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, कि उन्होंने ऑलमोस्ट कर्फ्यू टाइप सिचुएशन कर दी थी इस्लामाबाद में। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आप लोग शायद थोड़ा बहुत फुटेज से देख लें कि जी। इस्लामाबाद एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड किस्म का शहर है। यहाँ पे इस तरह से गलियां या कुछ नहीं है। अगर आपने रोड को क्लोज कर दी किसी कंटेनर से, किसी चीज से भी, तो ये नहीं हो सकता कि लोग फुटपाथ पे चढ़ के या किसी और टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकल सकें। जी। मतलब बड़ा सीधी सीधी सड़कें हैं, सड़कों के साथ में जंगल है, और तो तो इसलिए बिल्कुल बंद हो गया था शहर जी 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 2 दिन के लिए तकरीबन। जी। तो टेलीकॉम सेक्टर भी, टेलीफोन्स और डेटा बंद कर दिया था इन्होंने। हाँ। तो मैं इतना ज्यादा जो खौफ था, सॉरी मैं बस एक बात कह दूं, जी। ये जो इतना खौफ था वो पीटीआई से नहीं था। पीटीआई तो सिर्फ, जैसे मैं फिर कह रहा हूँ, ऑन द फेस है। असल चीज तो टर्फ वॉर है जो कुछ इन सारे इदारों की हो रही है। और उसी टर्फ वॉर से बचने के लिए गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट दी गई थी कि जी इसको जितना हो सके नाकाम बनाओ। फिर भी तो जी इसको हम यूं कह सकते हैं कि कामयाब हो गया, कि वो लोग जो डी चौक तक उनकी प्रेजेंस करनी थी वो कर ली उन्होंने। जी जी जी। विच तो वहां मीन्स तक कि लोग ये, पहुंच गए और आप हाँ, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की पूरी कोशिश थी कि इसे नाकाम करे, लेकिन वो तो एक तरह से कामयाब रहा क्योंकि डी चौक तक पहुंचे। अभी मैं आखिरी सवाल एक आपसे जानना चाहती हूँ कि इमरान खान अडयाला जेल में है 1 साल से, लेकिन इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है या जो उनका असर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, मतलब उनके नाम पे या उनके समर्थक जो हैं वो इतना कोहराम मचा सकते हैं सड़कों पे, तो उनके जेल में होने के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी में उनकी शोहरत जो है उस पर कोई कमी नहीं आई है। नहीं नहीं, कोई मेजर कमी नहीं आई, बल्कि थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। उसकी वजह, उनकी इसकी इम्प्रूवमेंट की वजह है कि ये जो गवर्नमेंट है जो कि फरवरी में आई थी इस साल, जी। ये इकोनॉमी और जनरल मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कोई बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से लोग, इनके जो सपोर्टर्स थे या जिन लोगों ने इनको वोट दिया, या ट्रेडिशनली पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के जो जी। वोटर्स हैं, वो कोई खुश नहीं है, ठीक है। और जनरल पब्लिक भी खुश नहीं है। इसलिए इमरान खान की जो पॉपुलर बेस है वो अभी तक कायम है, और वो अगर यही हालात रहे, इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट नहीं की इन्होंने, तो वो पॉपुलर बेस उनका रहेगा। जी जी। तो ये पॉपुलर बेस जो है वो उनका बढ़ा ही है क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी में हम जान रहे हैं कि वो कर्ज की जो के हालात है वो और बदतर हुए हैं, तो लोगों को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है, और इसलिए भी हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान की जो शोहरत है उसमें कोई कमी नहीं आई है। शुक्रिया आपका कल्ब अली हमारे साथ बातचीत करने के लिए।